Bismillahirrahmanirrahim, guys. Today we are going to talk about Poison Tree by William Blake. ये एक Poison Tree एक वर्क है जो कि विलियम ब्लेक के सॉन्ग ऑफ द सोनेट्स में से लिया गया है। तो उसी को आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि पब्लिश्ड हुआ था 1794 के अंदर। तो इसके अंदर जो है वो विलियम ब्लेक जो एक राइटर है वो एक आदमी की एक्सप्रेशन को बताएंगे जो कि अपने अंदर ही अपनी डिजायर्स, अपनी फीलिंग, अपने एंग्रीनेस को अपने अंदर ही छुपा के रखता है। वो किसी से एक्सप्रेस नहीं करता, इवन कि अपने गुस्से को किसी से एक्सप्रेस नहीं करता। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई दुनिया के अंदर कोई ऐसा दरख्त है जो कि मतलब जहर उगलता है। इट डजंट मीन। ये एक सिंबॉलिक पोइम है, सिंबॉलिक वर्क है जो कि विलियम ब्लेक ने लिखा है। तो इसको पढ़ने के बाद हमें एक मॉरल लेसन मिलेगा, जिसको अभी मैं रिवील नहीं करना चाहता। आई होप सो कि आप इसको मुकम्मल सुनेंगे। तो इसको सुनने के बाद आपको किसी एक्सप्लेनेशन की किसी और जगह से जाके पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। लेट गेट स्टार्ट। टेक्स्ट को शुरू करने से पहले मैं इतना बता दूं कि ये एक सिंबॉलिक पोइम है जो कि विलियम ब्लेक ने लिखी है। और टेक्स्ट शुरू करते हैं। वो कहता है कि आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड। एक दफ़ा मैं अपने एक दोस्त से नाराज था। ठीक है, अपने एक दोस्त की कहानी बताने लगा। कहता है आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड। एक दफ़ा मैं दोस्त से नाराज था। आई टोल्ड माई रथ मीन गुस्सा। ठीक है, किसी के बारे में या किसी की गलत एक्टिविटी के बारे में जो आपको फौरन गुस्सा आ जाता है या फौरन आपको लगता है कि दिस इज अ रॉन्ग, ठीक है, दिस इज नॉट फेयर, उस चीज को कहते हैं। ठीक है, आई टोल्ड माई रेथ। तो मैंने उसको अपने गुस्से के बारे में बता दिया कि भाई जिस ये वजह थी कि जिसकी वजह से मैं तुमसे नाराज हूं। माई रेथ जिट्स एंड। ठीक है, और ये हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि व्हेन आई टोल्ड माई रेथ in front of my friend, then my wrath is totally empty. ठीक है, is going toward end। तो मेरा wrath जो था वो खत्म हो गया। फिर दूसरी बात करता है कि I was angry with my foe। foe कहते हैं दुश्मन को। कहता है कि एक दफा मैं अपने दुश्मन से नाराज हुआ। I told it's not। तो मैंने उसको नहीं बताया कि मैं उससे क्यों नाराज हूं। My wrath did grow। और मेरा गुस्सा जो था वो बढ़ता ही गया। इससे मुराद ये है कि मैंने अपने दोस्त को, एक दफा मैं दोस्त से नाराज था तो मैंने उसको अपने गुस्से के बारे में बता दिया कि दिस वाज द रीजन आई एम एंग्री विद यू। ठीक है, और मैंने उसको बता दिया तो उसने मुझे उसकी रीजंस बताई तो मेरा गुस्सा खत्म हो गया। सेम, मैं अपने दुश्मन से नाराज था लेकिन उसको मैंने अपने नाराजगी की वजह नहीं बताई। उसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरा गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। तो ये एक सिंबॉलिक ये जो है एक पोइम है जिसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं इन फ्रंट ऑफ यू। कि ये एक जो था दुश्मन की बात कर रहा है कि मैंने उसको अपने गुस्से के बारे में नहीं बताया। तो वो एक बीज था दरख्त का। ठीक है, गुस्सा था जिसको मैं एक बीज की तरह अपने अंदर पाल रहा था और वो बढ़ता ही गया, एक ट्री की तरह बढ़ता ही गया। तो इसको पॉइजन ट्री कहते हैं। आगे जाके इसके चार जो है वो स्टेंजा है। अभी तो पहले स्टेंजा को हमने डिस्कस किया है। आई वाटसेड इट्स इन फेयर। कहता है कि मैंने इसको परवान चढ़ाया। किस तरह? जैसे एक पौधे को पानी दिया जाता है तो वो परवान चढ़ता है ना, इसी तरह यहाँ पे ये सिंबॉलिक लाइन है, बड़ी टिपिकल लाइन है। इसको जरा गौर से सुनिएगा। कहता है कि आई वाटसेड इट्स इन फेयर। मैंने इसको पानी दिया, इसको परवान चढ़ाया, लेकिन मुझे एक चीज का डर था। वो ये डर था कि कहीं मेरे दुश्मन को इस बात की बाह ना लग जाए, कहीं कि उसको इस बात की समझ ना लग जाए कहीं कि मैं उससे नाराज हूं। तो मैंने बड़े डर के साथ जो है, इस चीज का मुझे डर रहता था कि कहीं उसको अवेयर ना हो जाए कि मैं उससे नाराज हूं। मैंने बड़ी होशियारी के साथ अपने अंदर जो उसके खिलाफ जहर था, पॉइजन था, गुस्सा था, उसको बढ़ाता रहा। नाइट एंड द मॉर्निंग विद माई टीयर। टीयर मीन यहाँ पे सफरिंग होता है कि दिन और रात मेरे आंसू। टीयर मीन यहाँ पे सफरिंग होता है। यहाँ पे पोइट के दिमाग के अंदर जितनी भी अपने दोस्त के खिलाफ गलत ख्यालात थे या जिस तरह के भी थे, पॉजिटिव या नेगेटिव, जिस तरह की भी उसकी थिंकिंग प्रोसेस थी, ये तो उसी के माइंड के ऊपर डिपेंड करता था कि जो गलत फहमियां थी जितनी भी उसी के अंदर, पोइट के जहन के अंदर, उसकी बात कर रहा है। एंड आई सेन इट विद स्माइल। और मैं कहता कि अब इस लाइन के दो मतलब हैं और दोनों ही फुली तौर पर इसके ऊपर इम्पोज होते हैं। एक तो ये कि जैसे एक पौधे को पानी की जरूरत, सूरज की रोशनी की जरूरत होती है परवान चढ़ने के लिए, उसकी बात कर रहा है। कहता है कि यहां मैं हमेशा अपने दुश्मन को स्माइल के साथ मिलता रहा हूं। जैसे एक पौधे को सूरज की रोशनी की जरूरत होती है, मैं हमेशा ही उसको स्माइल के साथ मिलता रहा हूं ताकि उसको बात की भलक तक ना लग जाए कि मैं उससे नाराज हूं। ठीक है, एंड विद सॉफ्ट डिसीटफुल
वाइल डिसीट फील धोखा देना, और ये वायलेंस मीन चाले चलना, ठीक है। और मैं बड़े सॉफ्ट तरीके से, बड़े पुरअमन तरीके से उसको धोखा भी दे रहा था, उसके खिलाफ चाले भी चल रहा था। सो आई होप सो कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। कहते हैं कि एंड इट्स ग्रू, और मैं इसको परवान चढ़ाता रहा, जो मेरे अंदर एक पॉइजन का दरख्त था, मैं उसको परवान चढ़ाता रहा, बोथ डे एंड नाइट, दिन और रात पूरे लगा लगा के मैं इसको परवान चढ़ाता रहा, टिल इट्स बोर एन एप्पल, जब तक उसके अंदर सेब नहीं निकल आए, ठीक है, ब्राइट, जो कि चमक रहे थे, ठीक है। मैं उसको तब तक अपने पॉइजन ट्री को, अपने अंदर गुस्से के दरख्त को अपने अंदर बढ़ाता रहा, जब तक उसके ऊपर सेब नहीं आगे जो बहुत ज्यादा चमक रहे थे, ठीक है। एंड माई फोर, जो मेरा दुश्मन था, बिहेल्ड इट शाइन, ठीक है, वो उसकी शाइन से वाकिफ था, वह उसको जान चुका था। एंड ही न्यू, और वो जानता था, डैट कि इट वाज माइन, कि ये जो सेब बन रहे हैं, एंड इट न्यू, और वो जानता था, डैट कि इट वाज माइन, कि ये मेरे हैं। एंड इनटू माय गार्डन स्टोर, और एक ऐसा वक्त आया कि वो मेरे गार्डन के अंदर घुस गया, क्योंकि इसके गार्डन के अंदर तो सारे पॉइजन ट्री थे, गुस्से से भरे हुए थे, जहर आलूदा थे। तो वो उसके दोस्त, जो इसका दुश्मन था, वो एक चोरी छुपे इसके गार्डन के अंदर घुस गया। कब घुसा? व्हेन द नाइट हैड फील्ड द पोल, पोल मीन अर्थ, ठीक है, और विल मीन डार्कनेस, ठीक है। और कब घुसा? जब रात की तारीकी ने पूरी जमीन को डार्कनेस से ढांपा हुआ था, अंधेरा छाया हुआ था, तो तब वो मेरे जो है वो के बाग के अंदर घुस गया, ठीक है, चोरी छुपे घुस गया। और यहाँ घुसने से मुराद ये नहीं है कि वो घुस के सो गया, नहीं, उसने एक्चुअली वो जो पिछली स्लाइड के अंदर मैं बात कर चुका हूँ, पिछले स्टैंजा के अंदर, कि वो जो चमकदार सेब उसने देखे थे, तो वो जानता था कि ये मेरे हैं, तो वो उसने उनको खा लिया। जब उसने खा लिया तो उसका रिजल्ट तो अभी मैं बताता हूँ आगे कि क्या हुआ। इन द मॉर्निंग ग्लैड आई सी, तो जब सुबह हुई तो मैं बहुत खुश हुआ। अब आप समझ चुके हैं कि वो क्यों खुश हुआ होगा। माई फो, जो मेरा दुश्मन था, आउटस्ट्रेच्ड, आउटस्ट्रेच मीन पीठ के बल लेटना, मतलब जमीन की तरफ मुंह करना, और अपना जो पीठ है आपकी वो आसमान की तरफ होना। बीनीथ द ट्री, वो दरख्त के नीचे जो था वो मुंह के बल सोया हुआ था, और उसकी पीठ ऊपर की तरफ सी, मतलब वो डेड हो गया, मर गया था, ठीक है। तो कहते कि मेरा दुश्मन जो था वो चोरी छुपे रात की तारीकी के अंदर मेरे गार्डन के अंदर घुस गया, और उसने वो सब खा लिया। और जब सुबह हुई तो मैं उसको देखकर बहुत खुश हुआ। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, के हमें अगर किसी से नाराजगी है तो हमें उससे बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि बातचीत से राय निकलती हैं, हमारी जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर होती हैं। अगर पहला स्टेप तो ये होता है कि अगर हम किसी से नाराज हो जाएं तो हमें पहला स्टेप ये होता है कि हम उसको ब्लॉक करने पे उठ जाते हैं, हम उसे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर देते हैं, हम उसे बातचीत करना बंद कर देते हैं। तो सेम बात इसी के साथ हुई थी। इफ वी टॉक अबाउट द बिगिनिंग ऑफ दिस वर्क, तो इसने कहा था कि व्हेन आई ब्रेथ विद माय फ्रेंड देन आई टोल्ड हिम कि दिस वाज द रीजन फॉर दिस कि आई एम एंग्री विद यू, ठीक है। तो जब उसने उस अपने दोस्त को बताया कि इस वजह से मैं तुमसे नाराज हूं, तो उसके दोस्त ने सॉर्ट ऑफ किया, तो वो गुस्सा खत्म हो गया, वो रद खत्म हो गया। बट in the same stanza, ठीक है, I mean to say in the first stanza, in the fourth line, he also telling us about his वो, कि जब मैं अपने दुश्मन से नाराज हुआ तो I did not tell him कि why I am angry with you, ठीक है, इवन कि उसने रियलाइजेशन नहीं करवाई कि मैं तुमसे क्यों नाराज हूं। सो इसी वजह से इसका नतीजा ये हुआ कि वो उसके मुंह पे हंसता रहा, ठीक है। जब उसके मुंह पे हंसता रहा तो उसको कहां से ख्वाब आनी थी कि ये मुझसे नाराज है, क्योंकि वो उसके मुंह पे तो उसका था। तो इसकी रीजन ये हुई कि जब वो अपने अंदर एक बीज बोता रहा, बीज से पूरा पौधा बन गया, आहिस्ता आहिस्ता उसको इतना गुस्सा आ गया कि वो पॉइजन ट्री बन गया। और जब इसके दोस्त ने उस ट्री को देखा कि वो वहां पे बहुत ज्यादा एप्पल्स लगे हुए थे जो कि चमक रहे थे, वो उसके रात की तरीके के अंदर उसके अंदर घुस गया, उसने वो एप्पल खा लिए और वो मर गया, ठीक है। तो इसकी रीजन ये है कि मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर हम किसी से नाराज हैं तो हमें उसके साथ जाके अपने मामले को सॉर्ट आउट करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि हम साइलेंस रहें तो दुश्मनियां क्रिएट हो, बंदे मरें, ठीक है, बुला बुला बुला। सो पॉइजन ट्री था जो कि विलियम ब्लेक की लिखी हुई थी। सो इसके अंदर सिर्फ इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया था। सो आई होप सो कैन यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगर आप समझ चुके हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब तो बनता है, अगर नहीं करना तो फिर भी आपकी मर्जी है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड अल्लाह हाफिज।